जय गुरुदेव। चिंतन सरिता। दुख भोगना ही कर्म का काटना है। हमारे कर्म काटने के लिए हमको दुख दिए जाते हैं। दुख का कारण तो हमारे अपने कर्म ही हैं, जिनको हमें भुगतना ही है। यदि दुख नहीं आएंगे तो कर्म कैसे कटेंगे। एक छोटे से बच्चे की माता साबुन से उसे मल के नहलाती है, खूब मल मल के नहलाती है, जिससे वो बच्चा बहुत रोता है। परंतु उस माता को उसके रोने की कुछ परवाह नहीं है। जब तक उसके शरीर पर मैल दिखाई देता है तब तक उसको उसी तरह मलमल के नहलाना वो जारी रखती है, और मैल निकल जाता है। और जब मैल निकल जाता है तब वो रगड़ना बंद करती है। वह उसका मैल निकालने के लिए ही उसे मलती है, रगड़ती है। कुछ द्वेष भाव नहीं है। माँ उसके दुख को समझती है, और जब वो दुख दे रही है तो उसका यह अभिप्राय नहीं है कि वो दे रही है, परंतु उसका अभिप्राय यह है कि उस दुख से उसको सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए वो रोता भी है तो माँ के अंदर वो करुणा नहीं आती जो होनी चाहिए, जो समाज समझता है। इसी तरह हमको दुख देने के बाद परमेश्वर सुख के रास्ते खोलता है। परंतु हमारे पूर्वजों जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो कटें कैसे, इसलिए दुख दिया हमको पाप से बचाने के लिए, और जगत का मिथ्यापान बताने के लिए हमको दुख दिया। अर्थात जब तक हमारे पाप नहीं धुल जाते तब तक हमारे रोने चिल्लाने पर भी परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेगा। इसलिए दुख से निराश होकर हमें मालिक से मिलने के बारे में विचार करना और भजन सुमरन करना नहीं छोड़ना चाहिए। जय गुरुदेव।